डियर स्टूडेंट्स, आज अपने मूल विषय से यानी इतिहास और भूगोल से हट करके आप लोगों के आग्रह पर हम एक नया विषय जो धर्म से जुड़ा है और आपके जिज्ञासा का केंद्र है कि आखिर मुहर्रम है क्या। क्योंकि आप लोग दूसरे धर्म के मानने वाले हैं और इस मुहर्रम जो पर्व या त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, तो एक जिज्ञासा आपके बीच ये उठती है कि इसे डिफरेंट तरीके से मनाया जाता है। आप ये भी देखते हैं कि हिंदू भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अधिकांश गांव में तो मुहर्रम का ताजिया या जुलूस हिंदुओं के द्वारा ही निकाला जाता है या उठाया जाता है। फिर मुसलमानों के बीच में भी आप भेद देखते हैं कि मुसलमानों का एक वर्ग वो है जो सिर्फ डंडा और अखाड़ा खेलता है या निकालता है, और एक वर्ग वो है जो मातम करता है, अपना खून बहाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करती है कि त्यौहार अगर एक है तो इसमें इतनी विविधता क्यों, ये इतना विवाद क्यों। आपके आग्रह का या अनुरोध का इस त्यौहार को समझने का मूलभूत प्रश्न यही है कि इसे सब लोग मनाते हैं। आमतौर पे चाहे हिंदुओं का त्यौहार हो तो सारे हिंदू एक ही तरीके से मनाते हैं, या मुसलमान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो उसी चीज को करते हैं जो उस त्यौहार में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दशहरा, तो दशहरा में हिंदू का त्यौहार है, सारे हिंदू एक ही तरीके से आप देखते हैं कि पंडाल लगाते हैं, उसमें मूर्ति स्थापित करते हैं, उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, फिर उसकी पूजा करते हैं और उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। तो ये प्रक्रिया सभी लोग करते हैं। अगर मुसलमान उसमें पार्टिसिपेट करते हैं अगर कोई, तो वो भी यही करते हैं, ये नहीं कि उसको अपने ढंग से करते हैं। तो आप ये देखते आए तो एक त्यौहार ऐसा आपके पास दिखाई पड़ता है कि जिसमें सभी पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन सब लोग उसके क्रियाकलाप को अपने ढंग से करते हैं। तो आखिर क्या वजह है इसके पीछे? ये एक जब से आप जवान हुए तब से आपको ये चीज़ जो है वो परेशान कर रही है कि इसका जवाब आपको नहीं मिल रहा। यही ना बात है, और तो कोई बात नहीं। तो हमें सिर्फ किसी को ढूंढना है कि आखिर ये है क्या चीज़। तो उसके लिए हमने हेडिंग ये बनाया है कि मुहर्रम यदि त्यौहार है तो विवाद क्यों। यहाँ पर विवाद का अर्थ ये है कि डिफरेंट रूप में क्यों पाया जाता है। आपको सोचने पर जिस त्यौहार पर मजबूर किया है वो इसी विषय ने कि इसके डिफरेंट रूप, इतना विवादित रूप सामने क्यों। तो इसको समझने के लिए पहले ये तय कर लेना होगा कि ये जो त्यौहार है मुहर्रम, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, ये दिख पड़ता है, वास्तव में ये है नहीं, बल्कि दिख पड़ता है कि ये इस्लामी त्यौहार, ठीक है। यही से आपको समझना होगा। यह इस्लामी पर्व है, ठीक है। कि आप इसको क्या समझ रहे हैं कि एक इस्लामी त्यौहार है, इस्लामी पर्व है, और जिसको इस्लाम के द्वारा मनाया जा रहा है उसको हिंदू भी मनाते हैं, और इस्लाम में भी लोग एक तरीके से नहीं मनाते हैं। एक वर्ग ऐसा है जो हम देखते हैं कि अखाड़ा खेलता है, डंडा खेलता है। दूसरा वर्ग यह है कि उसके जगह पर मातम करता है, अपना खून बहाता है, आग पे चलता है, जंजीर से अपने सरों को पीटता है, अपने बदन को लहूलुहान करता है, जो आपको अच्छा नहीं लगता है। और यही चीज़ एक ज़माने से तंग, और इसको मानते क्या है कि यह एक इस्लामी त्यौहार है। सबसे पहले ये इस्लामी त्यौहार है या नहीं,
इस पर हम बहस नहीं करना चाहते। हम इस पर बताना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम, इस्लाम में कौन सा त्योहार। तो इस तहत में पड़ता है कि इसकी वास्तविकता ये है इस सेंटेंस का कि अगर इस्लाम धर्म की अगर बात करें तो कि वास्तविकता ये है इसका, इस बात का कि इस्लाम धर्म में त्योहार सिर्फ दो ही है। क्या है? दो। एक को बोलते हैं ईद और दूसरे को बोलते हैं बकरीद। ठीक है, एक को बोलते हैं ईद और दूसरे को बोलते हैं बकरीद। क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस जो त्योहार के मीनिंग होते हैं उसका मतलब होता है प्रसन्नता के, खुशी के, खुशी मनाना। इस्लामी कंसेप्ट के मुताबिक त्योहार का अर्थ है प्रसन्न होना, खुशी मनाना। तो ये वो धर्म दो प्रकार की प्रसन्नता प्रदान करता है। एक प्रसन्नता ये, और दोनों में जो प्रसन्नता का कंसेप्ट है, जो खुशी मनाने का कंसेप्ट है, वो इस आधार पे है कि उसके पूर्व आपने कुर्बानी दी। तो ईद का जहां तक है तो ईद क्यों मनाया जाता है कि आपने 1 महीना कुर्बानी दी। 1 महीना किस चीज की कुर्बानी दी है आपने? तो आप ईश्वर के आदेशानुसार जब तक सूरज निकला हुआ था तब तक आप अपने शरीर के अंदर कुछ नहीं प्रवेश करा रहे, एक पानी का कतरा भी नहीं, क्योंकि उसने कहा तो आप मान गए। और यही नहीं बल्कि और उससे बढ़कर आपने उसकी इबादत बहुत गहराई से की, उतना कष्ट उठाने के बाद। यही नहीं, व्यवहार में आपने युद्ध किया, मतलब लोगों को अपने आंखों से गलत निगाहों से नहीं देखा, अपने जुबानों से गलत बात नहीं की, अपने पैर और हाथ का गलत इस्तेमाल नहीं किया। तो ये सब चीज एक प्रकार से आपने जहाद किया, आपने युद्ध किया, और उससे ईश्वर बहुत खुश हुआ। तो इसलिए आपको अपने यहां वो बुलाता है। किस लिए बुलाता है? कि आपको अपना मेहमान बनाता है। तो ईश्वर अपने यहां बुलाना मेहमान बनाने का अर्थ हुआ कि उसके बदले में उस दिन, ईद के दिन, आपको बहुत कुछ प्रदान करता है, आपकी दुआओं को कबूल करता है, आपकी गुनाहों को माफ करता है, आपको अपने निकट करता है। ये एक कंसेप्ट हुआ ईद का, जिसको कुरान और हदीस कह रहा है कि इट इज फेस्टिवल ऑफ इस्लाम। दूसरा बकरीद, जिसको ईद उल अजहा के नाम से भी जाना जाता है। हाँ, ये क्या है साहब? इसको भी इस्लामी फिलॉसफी में त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये वास्तव में एक प्रतीक है किसी घटना की, और वो भी कुर्बानी से जुड़ी हुई है घटना। लेकिन ये इत्तेफाक से आपके मुताबिक, यानी आप जो समझते हैं कि इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उदित हुआ, उसके मुताबिक अगर इसको देखा जाए तो ये घटना इस्लाम धर्म के उदय से पहले की, जिसकी याद में ये मनाई जा रही है, बकरीद। और अगर वास्तविकता देखा जाए तो इस्लाम धर्म का उदय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि वास्तविकता ये है कि उसके पहले माना जाना चाहिए। और पहले कब? तो एक प्रॉफिट थे, एक पैगंबर थे, जिनका नाम था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ठीक है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम। और इब्राहिम नाम है, ये आपको ज्यूज में भी मिलेगा, क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, वहीं भी इनको माना जाता है, अब्राहम बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इन्हीं से 3 धर्मों का उदय होता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शॉर्ट फॉर्म हम लोग के लिए अनिवार्य है कि इस सम्मान सूचक शब्द का हम प्रयोग करें किसी भी पैगंबर के नाम पर, नहीं तो पाप हो जाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ,
सल्ले अल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ठीक है, आपका राइट है पूछने का, हम कुछ नहीं छुपाएंगे आपसे। तो ये क्यों, ये हर मुसलमान किसी भी प्रॉफिट का नाम अगर लेगा तो ये लास्ट में उसके साथ ये नाम नहीं है, इसका अर्थ ये हुआ कि हम उस पर दरूद भेज रहे हैं और उसका नाम इतना पाकीज़ा है कि उसके पाकीज़गी का यानी पवित्रता का सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए ये लिखा है। अगर ये आप नहीं करते हैं तो आपको ईश्वर की तरफ से पाप का भागी बनना पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो थे, तो इनके धर्म को जो बोलते हैं वो दीन इब्राहिमी बोलते हैं। हाँ, दीन इब्राहिमी। और ये दीन इब्राहिमी ही इस्लाम। तो ये मानना कि इस्लाम का उदय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हुआ, ये ऐतिहासिक रूप से, ये धार्मिक दृष्टिकोण से गलत होगा। बल्कि वास्तविकता ये है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो दीन चलाया था, जिसको दीन इब्राहिमी कहते हैं, वही वास्तव में इस्लाम। अब इनके खानदान में, इनके घर में जितने हुए उसमें अधिकांश पैगंबर हुए, प्रॉफिट। तो उनके द्वारा बातें कही गई, क्या बातें कही गई, यही आपको राज जानना है। तो ये जो आयत है, इनके फादर का नाम आजर था। आजर? हाँ, इनके पिता का नाम आजर। और आजर जो थे वो मूर्ति पूजक, मूर्ति निर्माता प्लस मूर्ति पूजक। क्या चीज का? मूर्ति देवताओं की बनाते थे। ठीक है, देखिए हिंदू या मुसलमान या ईसाई इस तरह से बोल के पढ़िएगा तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है ना? यहाँ पर आपके संदेह को दूर करने के लिए एक चीज बताते चले हम कि अगर हिंदू धर्म को आप मूर्ति पूजकों का धर्म मानते हैं तो इतना पढ़ाना मेरा फिर बेकार होगा। ठीक है, हिंदू धर्म क्या है? वास्तव में एक कलेक्शंस ऑफ रिलीजन्स है। बहुत सारे विचारधाराएं हैं, बहुत सारे धार्मिक विश्वास हैं, और वो इस धरती की ये विशेषता है कि इसने किसी का विरोध नहीं किया, बल्कि सभी विचारधाराओं को इसने स्वीकार किया। तो असल इस धरती का जो रिलीजन्स आप मानेंगे वो सनातनी मानेंगे। फिर बाद में बहुत सारा जो है वो और रिलीजन्स उदित होते गए, जिसको हमने पढ़ाया आपको। अब ये सभी लोग एक कल्चर में समाहित हो गए, और ये जो एक कल्चर हो गया ना, इसी को हम लोग हिंदू कल्चर बोलते हैं, हिंदू संस्कृति बोलते हैं। तो अगर टेक्निकली देखिए, तकनीकी रूप से, तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, बल्कि हिंदू एक संस्कृति है, कल्चर है, जिसमें बहुत प्रकार के धार्मिक विश्वास पाए जाते हैं। उसमें से मूर्ति पूजकों का भी एक वर्ग है। आज भी हिंदू धर्म में बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो आपने जो ये प्रश्न यहाँ पर एराइज कर दिया, वो अपने तंग मानसिकता के कारण कर दिया कि मूर्ति पूजा का मतलब हिंदू धर्म होता है और हम इसके वारिस हैं। तो इसको निकाल दीजिए और उसके बाद बात कीजिए और सोचिए, तो सही चीज स्पष्ट हो जाएगी। और एक सेंटेंस और जोड़ दूं मैं आपको कि भारत से ज्यादा मूर्ति पूजा विदेशों में होती है, यहाँ कुछ नहीं होता। जिस पीरियड की बात की जाती है, आपके यहाँ मिस्र के तरह स्फिंक्स है क्या? जो जिगुरत है वैसा है भारत में? या पिरामिड है वो है? नहीं है। तो ये सभी चीज मंदिर थी। अबू सिंबल का मंदिर था। अबू सिंबल का मंदिर कहाँ था? मिस्र में था। आसवान बांध बनाया गया, तब अबू सिंबल के मंदिर को हटा कर करके दूसरी जगह स्थापित किया गया। उसके लिए एक लंबा समय लगा, लंबा टेक्नोलॉजी लगा, बहुत सारे इंजीनियर लगे उस अबू सिंबल के मंदिर को।
तो पहले ये कंसेप्ट क्लियर कीजिए। आमतौर पे जो है लोग यही समझ जाते हैं। तो चलिए टॉपिक पे आइए। आजर जो थे वो बहुत बड़े मूर्तिकार थे और बहुत बड़े मूर्ति पूजक थे। उनका बेटा था इब्राहिम। अब इब्राहिम क्या थे? इनको खलीलुल्लाह बोला जाता है। खलीलुल्लाह। 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 खलील का मतलब होता है दोस्त और अल्लाह का मतलब होता है ईश्वर, यानी ईश्वर का दोस्त। और ये एकमात्र ऐसे प्रॉफिट थे जिनको कलीमुल्लाह भी बोला जाता है, यानी अल्लाह से कलाम करने वाला, बात करने वाला। कलाम का मतलब बात करने वाला। टर्मिनोलॉजी भी समझिए और उसके मीनिंग भी समझिए, तब मजा आएगा। अब इसके बाद जो इससे जुड़ी हुई चीज है कि हर जगह बातें नहीं होती थी। एक पहाड़ था जिसका नाम था तूर। हाँ, जिसको बोला जाता है कोहे तूर। कोह का मतलब पहाड़ और तूर पहाड़ का नाम है, तो हो गया क्या? कोहे तूर। तो जब भी इनको जरूरत होती थी ईश्वर से बात करने के लिए तो कोहे तूर पर चले जाते थे और वहां आकाशवाणी होती। तो जो समस्या होती थी उस समस्या का जवाब मिलता। तो हम आपको ये इसलिए बता रहे हैं कि इन्होंने जो फिलॉसफी दी वो फिलॉसफी एक ईश्वरवाद का दिया कि दुनिया में एक ही ईश्वर और कोई ईश्वर नहीं, और उपासना उसी की होना चाहिए। और उस ईश्वर ने हमें कहा है कि मेरा कोई आकार नहीं है, मैं सभी जगह अवस्थित हूं, सभी में हूं। अब देखिए यहां पर एक बात बताना चाहते हैं आपको कि जो प्रॉफिट होते थे वो आम आदमी से भिन्न होते थे सामान्य व्यक्ति। लेकिन भिन्नता क्या थी? तो भिन्नता यही थी कि उनको ईश्वर पर आम मनुष्यों से ज्यादा विश्वास होता, होना भी स्वाभाविक है। आप ही को अगर ईश्वर दर्शन देते, अब दर्शन का यहाँ पर अर्थ ये हुआ कि उसका तो आकार है नहीं, तो आ नहीं सकता है। तो जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आवाज आती थी वैसे ही आवाज आपको आना शुरू हो जाए कि गौरव तुम इस जगह से हट जाओ, यहाँ पर भूकंप आने वाला है। आप हट गए और भूकंप आ गया। तो आप जस्ट मिनट प्लीज वेट कीजिए हमारे लेक्चर्स को सुनने के लिए। अब साहब आपके दिल में तो पर्सनली उस चीज पे यकीन आ गया। फिर उसके बाद हुआ कि गौरव तुम लोगों को बता दो कि वो मूर्तियों की पूजा ना करें, हमें बहुत खराब लगता है। तो आपको इसे भी यकीन करना पड़ेगा कि हाँ कोई ना कोई है। और तुम्हारी क्या जरूरत है गौरव, बयान करो, उसको पूरा किया जाएगा। तो हमें एक हवाई जहाज चाहिए, एक पानी वाला जहाज चाहिए, एक बड़ा बिल्डिंग चाहिए। तो देखो सब तो खड़ा है वहां। तो आपके लिए एक ही सेकंड में कुन फयकुन का, यानी वो कहता है हो जा और हो जाता है, वो दृश्य उपस्थित हो गया। कुन फयकुन, कुन फयकुन, वो कहता है हो जा तो हो जाता है, मकान बन जा तो मकान बन जाता है, घोड़ा गधा बन जा तो घोड़ा गधा बन जाता है। दैट इज कुन फयकुन। तो वो कुन फयकुन का मालिक है, ये दिखा दिया आपको। अब स्वाभाविक हम इसलिए एग्जांपल दे रहे हैं कि प्रॉफिट जो होते हैं उनको ईश्वर पर ज्यादा भरोसा होता है, उनसे कोई गलत काम नहीं होता है। तो भैया इसलिए होता है उनको कि वो सब कुछ साक्षात किसी न किसी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। अब हजरत मोहम्मद सल्लम पर जो आकाशवाणी तो नहीं आती थी, लेकिन जिब्राइल आते थे जो एक देवदूत थे और ईश्वरीय आदेश को सुनाते थे, और जिब्राइल को वो देखते थे। उनके साथ जो लोग होते थे वो नहीं देखते थे। एक देवदूत थे, उनको इस्लाम धर्म के दृष्टि से फरिश्ता कहा जाता था। जो एक घोड़े पर बैठ करके जो आते थे वो घोड़ा बुर्राक कहलाता। हाँ, तो बहुत गति होती थी उसकी। तो अब उनके सामने ना आया तो उनका तो विश्वास तो हम लोगों से बहुत ज्यादा होगा। तो हम ये बताना चाहते हैं कि प्रॉफिट का विश्वास आम साधारण व्यक्ति से ज्यादा होगा। तो यहाँ पर जो पुत्र थे वो पूरा
का पूरा एकेश्वरवादी हो गए, लेकिन पिता को तो ये सब दिखाई नहीं पड़ा। पिता मूर्ति पूजक ही रहे, मूर्ति बनाते रहे, और ये कितना डेंजरस था ये समझ रहे थे कौन? इब्राहिम। तो ऐसी परिस्थिति में इनके पिता जो थे वो कभी भी एकेश्वरवाद को नहीं मानते, ये मूर्ति पूजक ही रहे। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो है वो 3 रिलीजन उदित हुआ। वो सबसे पहला जो हुआ वो यहूदी धर्म, यहूदी धर्म, उसके बाद ईसाई धर्म, और उसके बाद इस्लाम धर्म। तो ये तीनों धर्म जो है ना सर, ये तीनों धर्म दीन इब्राहिम। अब समझ में आई बात? यस सर। अब देखिए, जब दीन एक है तो फिर विवाद किस बात का? एक हो जाता है। तो उसको बहुत संक्षेप में आपको समझना होगा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो बात कही थी वो ये कि ईश्वर एक है और एक ही की उपासना होनी चाहिए। अब ये जब पर्वत पे चले गए कोहे तूर पर 40 दिन के लिए, तो इनके भाई थे हारून, उनको छोड़ के गए कि तुम जो है वो हमारे लोगों को देखो, मेरे पीपुल्स को देखो। इनकी गैरहाजिरी में इनके लोगों ने गाय को अपना जो है वो ईश्वर मान लिया, और सारे लोगों ने अपने अपने घरों से सोना इकट्ठा किया और सोने को ढाल करके गाय बना ली और बोला यही मेरा ईश्वर। तो इस ढंग से जब वो वापस आए तो बहुत लंबी कहानी है, मिन जुमला ये कि हर दौर में जो है वो उनका एकेश्वरवाद जो है वो समाप्त होता गया। तो सबसे पहले यहूदी धर्म अपने मूल स्वरूप से हटा, तो फिर इसका जो ग्रंथ है ओल्ड टेस्टामेंट, उस ओल्ड टेस्टामेंट में इस बात की निशानदेही है कि आपके आगे जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, वो एक नया थॉट लेकर के आएंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये आए तो इनके विरोधी कौन हुए? यहूदी। तो इन्हीं को फांसी दे दी। अब इसमें भी जो है वो 2 कंसेप्ट है। एक ईसाई मानते हैं वो कि नहीं, वो सलेब पर चढ़ाए गए, मर गए, उसका 1 हफ्ते बाद फिर जीवित हुए और फिर वो उठा लिए गए आसमान। दूसरा है कि नहीं, वो सलेब पर चढ़ाए ही नहीं गए, बल्कि उनका हम शक्ल चढ़ाया गया और वो पहले ही उठा लिए। ईसाइयों में भी ये 2 ग्रुप है। तो इस तरीके से उनके मौत के बाद, ये दुनिया से उठाए जाने के बाद जो कह लीजिए, तब ईसाई धर्म का उदय हुआ कि ईसा मसीह ने जो शिक्षा दिया था उसको मानेंगे। और ईसा मसीह को लोग क्यों मानने लगे? तो उनको एक विशेषता दी गई थी, सिर्फ उन्हीं को मिली थी और किसी प्रॉफिट को नहीं मिली। क्या कि अंधों को आंख पर हाथ फेरा उन्होंने तो आंख उनका ठीक हो गया। कोई लेप्रोसी का मरीज है, कोढ़ है पूरा बदन से, कोढ़ फूटा हुआ है, उस पर हाथ फेर दिया तो कोढ़ ठीक हो। यहाँ तक कि कोई व्यक्ति मर गया और बहुत विलाप लोग कर रहा है तो मुर्दों को उन्होंने जिंदा कर दिया। अब जो व्यक्ति ऐसा ऐसा मिरेकल करे तो उसको लोग नहीं मानेगा प्रॉफिट, तो उसको भी माने। अब जो न्यू टेस्टामेंट है तो ईसाई धर्म में भी विद्रुपता आई, ईसाई धर्म में भी विद्रुपता आई। और था क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कहना कि रिलीजन्स में कोई विद्रुपता नहीं आनी चाहिए, कोई चेंजिंग नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। ये शर्त था कि एकेश्वरवाद को माना जाएगा और किसी चीज को नहीं माना जाएगा, पूजा होगी सिर्फ उसी की होगी। और जब जब चेंजिंग होता चला गया तब तब फिर ईश्वर ने नया धर्म ग्रंथ अवतरित कराया। तो इस ग्रंथ में भी चूंकि ईश्वर को सब पता था कि आने वाले समय में मेरा बंदा क्या करेगा, तो इस ग्रंथ में भी इस्लाम धर्म के अवतरण का संकेत दे दिया गया था कि अब मोहम्मद आएंगे, और मोहम्मद अगर आएंगे तो आप लोग का दायित्व बनता है कि आप इनके धर्म को या इनके द्वारा जो बताई गई बातें हैं वही सच है और उनको आप एक्सेप्ट कर लीजिए। तो ये जब आए तो इनसे बहुत उसको क्या बोलते हैं, शास्त्रास्त्र हुआ, यहूदी विद्वानों का भी, ईसाई विद्वानों का भी। बहुत सारे लोगों ने
इनके बात को स्वीकार किया और इस्लाम धर्म एक्सेप्ट कर लिया। मोहम्मद साहब। हाँ, क्योंकि उस समय तो मुसलमान थे नहीं ना, नहीं। अरब या यूरोप कहीं भी थे, वो या तो यहूदी थे या ईसाई थे या मूर्ति पूजक थे, यही 3 कैटेगरीज थी। तो इन तीनों कैटेगरीज के लोगों ने इस्लाम एक्सेप्ट किया, कोई ऊपर से तो आए नहीं थे। अब देखिए जो मुद्दा बना यहाँ पर वो ये देखना है कि ये 3 धर्म अस्तित्व में इसलिए आया कि पिछले वाले धर्म ने एकेश्वरवाद पर प्रहार किया, इसलिए वो समाप्त हो गया। उसकी जगह पर फिर दूसरे पैगंबर को भेजा गया, उन्होंने एकेश्वरवाद स्थापित की, उसमें परिवर्तन हो गया, तो फिर तीसरे को भेजा गया और इसमें यह कह दिया गया कि ये अंतिम है, इसके बाद हम कोई प्रॉफिट नहीं भेजेंगे। तो इस्लाम धर्म का जो इस हिसाब से कहना भी सही होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं मानने के लिए दिन इब्राहिमी सब है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि एक नए क्लेबर के साथ ये हजरत मोहम्मद साहब के जीवन में जो है ये उदित, ये भी अपने आप में एक सच्चाई। तो इन्होंने जिस इस्लाम को बताया या समझाया, उसमें यही बात थी कि इसमें आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जो कुरान में लिखा हुआ है वही हुक्म आपको मानना है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकते। जो झगड़ा यहां से चला रहा था वो यहां भी स्थापित हुआ। अब देखिए यहां से थोड़ा सा आपको जो पहले से पढ़ाए हुए हैं वो हम ब्रीफ में बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रॉफिट के बाद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क्या हुआ। तो खिलाफत का 3 दौर आता है, याद है आपको? एक खिलाफत राशिदा जिसमेम 4 खलीफा हुए, ये इनका पीरियड क्या था? तो उनके 632 में उनके मृत्यु के बाद वो 682 ईस्वी तक खिलाफत राशिदा का पीरियड रहा, जिसमें 4 खलीफा हुए। तो ये खिलाफत राशिदा इसलिए कहलाता है कि इसमें इस्लामी नियम जो है वो हूबहू स्थापित रहे, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर? अब 682 से लेकर 750 तक का जो पीरियड है वो पीरियड खिलाफत उमैया कहलाता है। अब ये ऐसा पीरियड है कि इसमें इस्लामी साम्राज्यवाद का सबसे ज्यादा विकास होता है, लेकिन इस्लाम में परिवर्तन भी इसी काल में होता है। और वो परिवर्तन क्या था सबसे बड़ा? कि इस्लामी थॉट के मुताबिक बादशाह इस धरती पर सिर्फ एक ही है और वो है ईश्वर। तो कोई दुनिया का बादशाह नहीं बन सकता है, हाँ उसका प्रतिनिधि बन सकता है। तो ये पहली बार हुआ कि खिलाफत के जगह पर बादशाहत की अवधारणा खिलाफत उमैया में शामिल हो गई। जो खिलाफत राशिदा में खलीफा होते थे जिनके कपड़े पे 72 पेवन लगे होते थे, जिनके पैर में जूता नहीं होता था, न्यू समय का शासक, तो खिलाफत उमैया में क्या हो गया कि सोने चांदी के कपड़े पहने जाने लगे शासकों के द्वारा। अब इसका अर्थ ये हुआ कि इस्लामी नियम पथभ्रष्ट हुआ। बात समझ आ रही है? यस सर। अब यहां से जो खिलाफत राशिदा के समय में अंतिम खलीफा थे हजरत अली, ठीक है? अंतिम खलीफा कौन थे? हजरत अली। उनका कूफा में कत्ल किया गया, वही मस्जिद में। तो उनके बेटा थे हसन और हुसैन। हसन रजी अल्लाह अन्हु को जहर देकर के मारा गया, वो 6 महीना खलीफा थे। अब यहीं पर एक अमीर माविया जो सहाबी थे, सहाबी माने प्रॉफिट के साथ में रहने वाले लोग, तो ये गवर्नर थे शाम के। शाम का मतलब सीरिया। कहाँ के गवर्नर थे? वहां हुकूमत कहाँ से होती थी? तो मदीना से। अली इस हेडक्वार्टर को कहाँ लेके चले गए? कूफा। तो अब हेडक्वार्टर कूफा हो गया इस्लाम का, तो कूफा में इनका मर्डर हो जाता है। अब उसके बाद खिलाफत का झगड़ा शुरू होता है। तो हजरत हसन के बाद अमीर माविया खलीफा बनते, और अमीर माविया ने क्या किया कि खिलाफत को वंशानुगत कर दिया, जबकि इस्लाम में वंशानुगत का नियम नहीं था, डेमोक्रेटिक। अब जब अमीर माविया ने इसको वंशानुगत कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि साहब यजीद उसका बेटा था और उसको जो है वो खलीफा बना दिया। अब हुसैन जिंदा थे। हुसैन कौन?
प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे नाती नाती और अली के छोटे पुत्र। यह बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब यह है कि अभी जो नबी थे वो नबी का वारिस जिंदा था। अब उस समय देखिए टेलीकम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, बात को समझिए। जैसे आज मोबाइल है, तुरंत कांटेक्ट कर लिया, पुनीता जी आप आ रही हैं कि तुरंत चली आइएगा, क्या है तो सर गर्म है, नहीं आइएगा तो कल से जो है दिक्कत हो जाएगा आपको। लेकिन उस समय ऐसा कोई टेलीकम्युनिकेशन टेलीपैथी नहीं थी। तो इसमें हुआ क्या कि शाम के जो लोग थे उन्होंने चिट्ठी लिखी इमाम हुसैन को कि हम यजीद को खलीफा नहीं मानते हैं। किसको? यजीद को। क्यों? क्योंकि ये इस्लामी नियम को पथभ्रष्ट कर रहा है, ये शराब पीता है, याशी करता है, ज्यादा टैक्स लगाता है, और अगर इसको नहीं रोका गया तो आने वाली दुनिया जो है इसी को इस्लाम मान लेगी। तो हुसैन तैयार हो गए, लेकिन ये एक साजिश थी। और शाम पहुंचने से पहले ही करबला का एक जगह है जो भी इराक में है, अब तो बहुत बड़ा शहर हो गया, तो उस समय बियाबान था, वो कुछ नहीं था। एक तरफ जो है पर्वत था, दूसरी तरफ थोड़ा मैदान था, और फिर जो है फुरात नदी थी जिसको यूफ्रेटस साहब बोलते हैं। और वहीं पर जो है वो अबू जैद उसका जो सिपा सालार था, उसने इमाम हुसैन को एक मुहर्रम को रोक लिया। इमाम हुसैन कहते रहे कि देखो हमको वापस चल जाने दो, तो नहीं आप कहीं नहीं जा सकते, आपको बैत करना पड़ेगा, यानी यजीद को खलीफा मानना पड़ेगा। और अगर हुसैन यजीद को खलीफा मान लेते, बात सिर्फ इतनी सी थी, तो यजीद का था कि आपको खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां दी जाएंगी, दौलतों का अंबार कर दिया जाएगा, जो बोलिएगा वो आपको दे दिया जाएगा, लेकिन हमको खलीफा मान लीजिए। अगर यजीद को हुसैन खलीफा मान लेते तो इस्लाम वो ना होता जो आप देख रहे हैं। तो ये इस्लाम को बचाने का था। फिर इस्लाम क्या होता? जानियों का इस्लाम होता, शराबियों का इस्लाम होता, चोरों का इस्लाम होता, लुटेरों का, जो मोहम्मद का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम था वो डिस्ट्रॉय हो जाता, खत्म हो जाता। तो इसलिए हुसैन तैयार नहीं हुए कि नहीं हम सर दे देंगे लेकिन हाथ नहीं देंगे। अब 72 उनके लोग थे। एक मुहर्रम से मामला शुरू हुआ और उसके बाद 7वीं मुहर्रम से पानी बंद कर दिया। महीना है मुहर्रम, जो है इस्लामी कैलेंडर का पहला महीना है। जैसे सनातनी शक संवत में चैत्र पहला महीना होता है, उसी हिजरी संवत में मुहर्रम जो है वो पहला महीना होता है। बात समझ में आई? ये कोई त्योहार नहीं है, ये महीने का नाम है। तो यहीं पर आपको समझना है कि हुआ क्या। अब उस 55 डिग्री और 54 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जिस जगह रेगिस्तान का इलाका हो, कोई मकान नहीं, सिर्फ तंबू लगा हुआ, तो वहां प्यास कितना लगेगा। तो 7 तारीख को छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल का बच्चा नहीं, ये तो वो तो इंतकाल कर गए थे हुसैन, अली अकबर, ठीक है। तो पानी अली अब्बास जो थे वो इसके कमांडर इन चीफ थे इस फौज के, उनके बेटा थे हुसैन के। हाँ, तो उसके बाद पहरा लगा दिया कि पानी नहीं मिलेगा। तो पानी लेने के लिए 7 मुहर्रम से कितने लोग शहीद हो गए। जो लेने आता था उसको तीर से मार दिया जाता था। इस ढंग से बहुत बेदर्दी से मारा गया। और मारने के बाद 10वीं मुहर्रम को इमाम हुसैन अकेला बचे, क्योंकि उनका एक बेटा ज़ैनुल आबदीन बीमार था जो खेमे में था, बाकी सिर्फ छोटे छोटे बच्चे या औरतें बची। जवान में सिर्फ यही बचे। तो 10वीं मुहर्रम को शाम माने सूरज डूबने के वक्त में इन पर इतने ज्यादा तीरों की बौछार हुई कि इधर से तीर पीछे चला जाता था, पीछे वाला तीर आगे चलाता था। और इस समय उन्होंने सबसे पहला काम जो किया कि जब जान गए कि अब हम नहीं बचेंगे, तो अल्लाह का सजदा किया, यानी असर का नमाज था, तो नमाज अदा की। और नमाज में जैसे ही सर रखा तो सिब्र ने आकर के उनका गर्दन धड़ से अलग कर दिया। सिब्र आदमी का नाम था। और फिर जो है उनका सर जो है नेज़े पर यानी तलवार पर उठा करके और इसी ढंग से यजीद के पास ले गए।
और इनके जो लोग थे यानी जैनुल आबदीन जो बीमार थे और इनकी औरतों को बिना हौदा के ऊंट पर बैठाया गया। हौदा समझते ना, जिसमें बैठने की जगह नहीं हो, ऐसे ही सपाट ऊंट के पीठ पर। तो बच्चे भदक भदक के गिरते थे, औरतें गिरती थी, फिर उठकर चढ़ती थी। इस ढंग का सफर 800 किलोमीटर का इन्होंने तय किया। कहा यह जाता है कि जब ये शाम पहुंची तो ये बहुत खूबसूरत थी बीबी ज़ैनब, जो इनकी बेटी, बीबी ज़ैनब जो इनकी बेटी थी, हाँ, तो बहुत खूबसूरत थी इमाम हुसैन के। तो जब पहुंचे तो शाम के बहुत सारी औरतें इनको जानती थी। तो जब देखा तो इतने दिनों में उनका बाल सफेद हो चुका था और बूढ़ी हो चुकी थी। तो शाम की औरतों ने ताजुब किया और 6 महीना तक वहां के जेल में इन लोग को कैद कर दिया गया। उसके बाद जेल में ही कैद के बाद जब छोड़ा गया, इनको मुकदमा चला, बहुत जुल्म सितम हुआ, तो ये बाहर आई। तो ये करबला जो जगह था, जहाँ पे गौर कीजिए बापू, करबला जो जगह था, तो वो जगह में कोई आबादी नहीं। अगर ये औरतें नहीं बताती तो करबला का वाकया ही दफन हो जाता। राज ये, तो फिर यजीद जो इस्लाम प्रस्तुत कर रहा था वही रह जाता। अब ऐसे हालात में जब ये औरतें वहां से निकली कैद से, करबला जगह का नाम है भाई, इराक में भी है। तो जब लौटी तो इनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि हम दुनिया को बताएं कि इस्लाम के साथ क्या हुआ है। तो शाम की औरतों को बुलाया उन लोगों ने, मर्दों को नहीं, और रो रो करके, जैसे किसी का तो मरता है तो रोता है कि ये हुआ, तो रो रो करके करबला का वाकया शाम की औरतों को सुनाया और बैठ लिए इस बात का कि अगर इसको बंद कर दोगे तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। इसलिए हर साल इस मुहर्रम को तुम इस याद को नोहा के रूप में ताजा करना, ताकि मरते दम तक दुनिया करबला को याद रखे। तो हालांकि इस्लाम में मातम जो है वो मना है, लेकिन अब एक ऐसा सरकमस्टांसेस था कि इसको किस रूप में व्याख्या किया जाए ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए साहब, हुआ क्या कि इस्लाम धर्म में चूंकि मातम मना है और ये इस खास तौर से कहा गया है कि आप किसी भी तरीके से जो है विवाद पैदा नहीं कीजिएगा। लेकिन ये घटना ऐसी घट गई कि विवाद स्वयं उत्पन्न हो गया और वहीं से इस्लाम सुन्नी और शिया में विभाजित हो। यानी जो करबला के घटनाओं को ताजा रखने के लिए मातम करते हैं वो शिया हो गए, और जो मातम नहीं करते हैं वो सुन्नी हो गए। अब देखिए कि सुन्नी लोग जो ये मनाते हैं मुहर्रम का अखाड़ा, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ ये बताना चाहते हैं। तो ये इस्लामी कल्चर नहीं, कैसे? इसका ओरिजिन आपको तैमूर लंग से मिलता है। तैमूर लंग जिसने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया, जब वापस लौटा तो 1404 में उसकी मृत्यु हुई ईरान में। ईरान का नेपोलियन कहा जाता था उसे। तो मरने से पहले वो बहुत शारीरिक रूप से उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। अब क्या कौन सी बीमारी हो गई थी पता नहीं, बहुत तड़पता था। तो उसके जो मिनिस्टर्स थे, सिपासालार थे, उसको खुश रखने की कोशिश करते थे। तो सारा फौज था, तो क्या करता था वो लोग? तो वो लोग कोई तलवार भांज रहा है, कोई डंडा भांज रहा है कि ताकि मेरा बादशाह खुश हो। तो वो देखता था, लेकिन वो बच नहीं पाया, मर गया। तो चूंकि उसके अंतिम क्षणों में इसी ढंग से किया गया था और वो मुहर्रम का महीना था। तो अब ये हो गया कि तैमूर लंग की याद में मुहर्रम में हमेशा जो है ऐसा मनाया जाए अखाड़ा, यानी खेल दिखाया। अब चूंकि उसका प्रतिनिधि भारत में भी था, क्या था पढ़ाए आपको? शाहरुख, जो लाहौर में शासन कर रहा था। सैयद वंश का पहला शासक खिज्र खां, क्या उसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी? नहीं ना, वो रैयत आला की उपाधि से काम चलाता था और अपने आप को किसको बोलता था कि हम शाहरुख के प्रतिनिधि हैं। और शाहरुख कौन था? तो तैमूर लंग का उत्तराधिकारी था भारत। तो उसने भी यहाँ इसी समय प्रचलित करवा दिया इस अखाड़े को, और चूंकि मुहर्रम महीने में, इसलिए ये एक त्योहार के रूप में मनाया।
इस तरीके से साहब हम कह सकते हैं कि मुहर्रम का जो ये दो रूप है, उस रूप में जो सुन्नियों के द्वारा मनाया जा रहा है उसका कोई ऐतिहासिकता नहीं है, और जो शियाओं के द्वारा मनाया जा रहा है उसका कुछ आधार है। अब एक चीज बच गया, उसके बाद अपनी बात खत्म करते हैं कि हिंदू इसमें क्यों शामिल हो। एक बात देखिए, हमारे देश की एक संस्कृति है सनातन धर्म, ये इस मिट्टी के धार्मिक दृष्टिकोण से हम लोग विभेद नहीं किया है। एक सर्वधर्म संभाव या वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा यहाँ अति प्राचीन काल से पाई जा रही है, और यहाँ जो लोग भी रहे उनको जिस चीज से लाभ हुआ उसका अनुकरण कर लिया उन्होंने, कि ये विशेष धर्म मेरा है, ये विशेष धर्म तुम्हारा है, ये इस्लाम में है, यहूदी में है, ईसाई में है, लेकिन भारत की धरती में ये विचारधारा नहीं पाई जाती है। ये भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो ये बात समझ में नहीं आएगी आपको। तो अब देखिए, बहुत सारे हिंदुओं को बच्चा नहीं हो रहा है, किस समय क्या कैसे इसका कोई इतिहास नहीं, लेकिन जो दिखाई पड़ता है कि हुसैन साहब का पैक मन्नत मांगा इमाम बाड़ा पर जाकर करके, जैसे गया का जो इमाम बाड़ा है, इसके बारे में आपको इतिहास थोड़ा बता दें हम, कि गया का इमाम बाड़ा किसी मुसलमान ने नहीं बनाया, हरिहर सिंह ने बनाया। आपको पता है ये हरिहर सिंह, उसका अभी भी मठ है मेन रोड पर दाहिने साइड में, आप जाके वहां इतिहास देख सकते हैं। तो हरिहर सिंह ने कैसे बनाया, तो उसको ख्वाब में आया, और एक बार नहीं, कंटिन्यूअस, कि तुम आओ आओ और करबला से मिट्टी लेके जाओ, वहां पहुंचोगे तो खून से लथपथ मिट्टी मिलेगी। ये सफर करता हुआ इराक पहुंच गया करबला के मैदान, और जो सपना इतना बार आया कि उस जगह दिखाई पड़ा कि हाँ, तो जब उठाया तो वो खून उठा। तो उसी को लेकर के हम बताएंगे तुम्हें कहां पर इसको करना। तो ये 1222 का वाकया है मुन्ना भाई, जब वो घटना, ये भी बहुत पुराना नहीं है, तब 12 नहीं, उस समय यहाँ शासक कौन था, इल्तुतमिश था, आपको पढ़ा चुके हैं। तो वो आया, जब यहाँ पर क्रॉस कर रहा था तो उसको फिर वो तस्वीर आई कि यही जगह तो था, एक तरफ नदी एक तरफ पहाड़ है और बीच में ये है। तो वो जमीन जो पहाड़ से इधर का है जिसमें है, वो उसने खरीदा और उसको वक्फ किया, वो उसका वक्फ किया, वक्फ का कागजात देख सकते हैं हरिहर सिंह का, और वहां पर वो जो है वो स्थापित किया। अब देखिए, वो इमामबाड़ा बन गया, उसमें किसी व्यक्ति का दफन किया हुआ नहीं है, वो है क्या, तो वो मैदान करबला की मिट्टी है। अब वहां हिंदू लोग ज्यादा जाने लगे, और वहां मन्नत मांगने किस चीज का, जगह जगह धागा बांधा जाता है कि कोई हिंदू औरत को बच्चा नहीं हो रहा है तो होगा, तो हम अपने बच्चे को इमाम हुसैन का पैक लगाएंगे। पैक मतलब क्यों? हम बता रहे हैं, अब सुनिए ना, हाँ, अब जो है आप इसको पता कर सकते हैं। अब जो है उस औरत को, इस हिंदू औरत को बच्चा हो गया। हम इस पर बात नहीं कर रहे हैं कि सच है गलत है, लेकिन जो प्रचलित मान्यताएं हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो अब हो गया, अब उसने तो कहा कि 5 साल तक लगाएंगे। अब लड़का 5 साल का हो जाएगा तब ना 5 बार लगाएगी। तो 5 साल का हो गया तो क्या, तो हरा कपड़ा पहन लिया, उसमें इमाम हुसैन लिखा हुआ है, और यहाँ ये जो ऐसे रहता वो मश्क रहता है, मश्क माने पानी भरने वाला, तो खाली सिंबॉलिक रहता है, समझ गए, एक ऐसी सिंबॉलिक तलवार लटका हुआ है, पगड़ी बांध दिया, और उसको क्या है कि नंगे पैर जो है वो मतलब सुबह से राम तक 5वीं मुहर्रम से 10वीं मुहर्रम तक इमामबाड़े विमाड़े घूमना है उसको, या हुसैन, और नोहा होता है जिसमें उसमें गीत आप बोलिए, जिसमें मैदान करबला का वाकया है, वो सब वो लड़का जो है पढ़ता रहता है। तो 5 साल हो जाता है तो फिर वो पैक लगना बंद कर देता है। तो हिंदुओं को अधिकांश पैक लगने के पीछे ये कारण कि उसकी माँ ने मन्नत मानी थी, किसका, या फिर बहुत सा हिंदू की हमरा ये हो जाते तो हम जो है वो ताजिया निकलते, इमाम हुसैन सीपड़ निकलते। तो बहुत सारे गांव देहात में हिंदू ताजिया और सीपड़ बनाते और निकालते हैं, क्योंकि उनका मन्नत माना हुआ है। तो इस ढंग से प्रिय छात्रों, बहुत
आपका जो द्वंद्व था वो मैंने समाप्त किया। तो इससे आप फैसला कर सकते हैं कि मुहर्रम त्यौहार है तो क्यों विवाद है और क्यों उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो हम समझते हैं कि आपका जो द्वंद्व था या आपकी जो चीजें थी वो हम समझाने में सफल रहे। इसके अतिरिक्त भी आपके पास कोई प्रश्न है तो आप कर सकते हैं या बंद करें। कोई विवाद, कोई क्वेरी इस लेक्चर्स पे? आर यू सेटिस्फाइड? Yes. थैंक यू।